नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 की, जिसका एग्जाम आपका सितंबर 2025 में हुआ था। और इस वीडियो के जो चर्चा का बिंदु रहेगा वो मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी रह सकती है वो रहेगा। और अब कट ऑफ बताना इसलिए थोड़ा इजी है क्योंकि सीटों का वर्गीकरण आपके सामने है कि कितनी सीटें हैं, वो सब वर्गीकरण आपके सामने आ चुका है। दूसरी बात रिजल्ट की बता देता हूं पहले में, फिर हम कट ऑफ पर जाएंगे। जो रिजल्ट है आपका वो जनवरी में आ जाएगा। आपका कभी भी स्टार्ट हो सकता है रिजल्ट आना, क्योंकि आपका आरपीएससी जो है पहले ट्विटर या कहीं पर भी ये नहीं बोलता कि मैं कल अनुमोदन करेंगे परसों करेंगे, वो अचानक रिजल्ट आएगा। तो जनवरी महीने में आपके लगभग सभी या कुछ सब्जेक्ट के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे और धीरे धीरे सारे रिजल्ट आ जाएंगे। अब बात यह है कि पहले किसका रिजल्ट आता है वो अलग बात है, वरना जनवरी से रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, कभी भी आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की कट ऑफ की। पहले मैं एक बात जो है वैधानिक चेतावनी दे देता हूं कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो मैंने जो है थोड़ा बहुत देख के विश्लेषण करके बनाने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि कुछ जो है यूट्यूब पर भी है और कुछ टेलीग्राम पर ग्रुप बनाए बैठे हैं, वो चाहते हैं कि हमारा 2 का सिलेक्शन हो, हमारे 4 का सिलेक्शन हो, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, वो देखे भी नहीं। अब बात करते हैं एक अनुमानित कट ऑफ कितनी रह सकती है। कट ऑफ में चले उससे पहले थोड़ा सा मैं एक एक्स सर्विसमैन वाला जो सिस्टम है उसको समझा दूं। हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उसमें एक्स सर्विसमैन की पोस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्स सर्विसमैन मैथ में इतने नहीं मिलते हैं। ठीक है, इतने मिलते ही नहीं है, तो वो सारी की सारी सीट जो है आपकी जो सामान्य स्टूडेंट है उनको मिलेगा। मतलब ओबीसी के अगर एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते हैं तो ओबीसी के सामान्य जो स्टूडेंट है उनको वो मिल जाएगी। ऐसे ही जो है ईडब्ल्यूएस में जो मतलब जितने भी एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है, क्योंकि बैकलॉग की बहुत ज्यादा पोस्ट है एक्स सर्विसमैन की, तो वो अगर नहीं मिलते हैं उतनी संख्या में तो वो सामान्य स्टूडेंट को मिलेगी, लेकिन वो सीट अलग से नहीं है। अलग से नहीं है मतलब कि अगर इतने एक्स सर्विस मिल जाते हैं एक्स सर्विसमैन, तो वो जो सामान्य सीटें उनमें से ही कटेगी, वो ओबीसी की ओबीसी में से, जनरल की जनरल से। लेकिन इतने नहीं मिलते हैं मैथ सब्जेक्ट में, इसलिए आप बेफिक्र रहें, वो जो है सामान्य स्टूडेंट को ही मिलने वाली है। अब एक कट ऑफ का जो है सिस्टम मैं आपको बता देता हूं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। वापस मैं बता रहा हूं, अनुमानित है, किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं करना है अपने को। सबसे पहले जनरल की बात करें। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो मेरे हिसाब से आपकी कट ऑफ रह सकती है वो जो है 305 से लेकर 315 के बीच में रह सकती है, अनुमानित है। और ये फाइनल कट ऑफ है। क्या है? फाइनल कट ऑफ बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। ठीक है, फिर दूसरी बात जो है यहाँ पर जीके का पेपर है ना, थोड़ा सा एक एनालिसिस मैं बता देता हूं। जीके का पेपर तो है ना लेवल का अच्छा था। ठीक है, लेवल अच्छा था, या हो सकता है किसी का जो क्लियर भी नहीं हो रहा हो, लेकिन मैथ का पेपर बहुत ज्यादा इजी आ गया। मतलब इजी का मतलब वो नहीं है कि मतलब करने में इजी था, लेकिन जो अपन जो बुक्स वगैरह या जो अपने सीट वगैरह पढ़ते हैं ना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। मतलब कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं, इसलिए स्टूडेंट के लिए इजी हो गया। जीके में हो सकता है कोई पास ही हो, लेकिन मैथ में 112 120 ऐसे क्वेश्चन बच रहे हैं 150 में से। कारण कि मैथ का जो पेपर है वो इजी करने में इजी नहीं था, दिखने में इजी नहीं था, लेकिन इजी इसलिए था कि बुक्स और सीट से डायरेक्ट आ गया वो। ठीक है, मतलब कि आप अपन जो मैथ का कंटेंट एक प्रकार से सीमित हो गया है, कारण कि एक टॉपिक है उसमें सीमित क्वेश्चन हो गए, बार बार पढ़ पढ़ कर अपन इतने मतलब स्टूडेंट मैथ वाले कभी जो कट ऑफ 300 के पास ही नहीं जाती थी उसको 300 पार ले गए। कारण कि एक फिक्स चीज बार बार पढ़ रहे अपन कि ये टॉपिक है रिलेशन को बार बार पढ़ रहे, 5 तरह के क्वेश्चन है, 5 तरह के क्वेश्चन आने लगे अपने को। तो कारण ये इजी दिखने में नहीं था, लेकिन इजी बहुत था। ठीक, इसलिए कट ऑफ जो है एक मेरी अनुमानित है, इससे जो है नीचे रहने की संभावना नहीं है, ऊपर जा सकती है, यह भी मैं बता दूं, इससे नीचा नहीं रह सकती। ठीक है, बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी में ये कट ऑफ देखो 500 नंबर का पेपर होने के कारण इनमें अंतर अच्छा खासा रहता है। ठीक है, 10-15 नंबर का अंतर रह जाता है कई बार। तो ओबीसी की जो कट ऑफ है आपकी वो हो सकता है कि जो है 290 से लेकर 300 तक रह जाए फाइनल कट ऑफ। ठीक है, इससे नीचे रहने की वापस मैं बता रहा हूं कि कोई चांस नहीं लग रहा मेरे को, ऊपर ही रह सकती है। ठीक, फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, और ईडब्ल्यूएस में सेम यही कहूंगा कि लगभग यही 1 आधा नंबर का अंतर आ जाता है कई बार, वरना आता ही नहीं है। ठीक है, ये एक रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। फिर बात करें एमबीसी की, किसकी बात करें? एमबीसी की। एमबीसी की कट ऑफ थोड़ी सी इनसे नीचे रह सकती है, और एमबीसी की कट ऑफ इनसे नीचे मतलब थोड़ी क्या, क्योंकि एमबीसी में जो है संख्या कम है स्टूडेंट्स की, तो ये कट ऑफ जो है एमबीसी के लिए हो सकता है 260-65 पर ही आकर रुक जाए। फाइनल कट ऑफ की बता रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं एससी और एसटी। आप अगर, मेरा मानना है, बाकी पता नहीं, मेरा मानना है कि पासिंग मार्क्स से लेकर 205 नंबर के अंदर अंदर सारों का सिलेक्शन हो सकता है।
ठीक है, पासिंग मार्क्स से 205 तक या 200 तक मान लो, कारण कि इनके पास अच्छी खासी बैकलॉग पोस्ट हैं और मेरे को नहीं लगता कि इतने स्टूडेंट हैं जो आपकी कट ऑफ को 200 पार ले जाए। तो पासिंग से लेकर 200 के बीच में, कारण कि थोड़ा सा जीके का पेपर है ना वो हार्ड था, इसकी वजह से मैं ये हो सकता है कि पासिंग ही रह जाए, वरना आप ज्यादा से ज्यादा 200 तक जा सकती है, 200। ठीक है, तो यहां तक मेरा ये मानना है SC ST का, हो सकता है कि इनमें से जो ST कैटेगरी है इसमें वापस पद खाली रह जाए। क्या रह जाए, मतलब पूरे नहीं, मतलब कुछ पद खाली रह जाए जो अगली साल बैकलॉग में चले जाएं, वो अलग बात है। लेकिन मेरा मतलब फिर भी इस बार स्टूडेंट्स के नंबर अच्छे बन रहे हैं, तो हो सकता है कि सीटें भर भी जाए। लेकिन मेरा मानना है कि पासिंग से लेकर, मतलब पासिंग वाला भी रेस में है, लेकिन जो 200 पार है ना, 200 पार वो 100% सिलेक्टेड है। ST में तो 100% है, हो सकता है कि SC के अंदर जो है ये थोड़ा और आगे चल के 210 प्लस वाला 100% सिलेक्शन मान सकता हूं, वरना इनका अनुमान इसलिए नहीं लगा जा रहा, बहुत ज्यादा सीट है और मेरा तो यही मानना है कि पासिंग वाले सारे लगभग सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वरना जो भी SC में दो अलग अलग अगर अपन बात चर्चा करें इनकी, SC और ST, तो इनमें तो देखो पासिंग से चांस बननी है और पासिंग से 200 के बीच में जो है कट ऑफ रहने का अनुमान है मेरा, और हो सकता है कि कुछ सीट वापस खाली रह जाए, कुछ सीटें खाली रह जाए, ये मेरा अनुमान है। SC में अगर कोई 200 पार है, ठीक है, उसका तो लगभग 100% सिलेक्शन है, और इसका भी मैं यही कहूंगा कि खाली तो रहे या नहीं रहे, लेकिन पासिंग से 200 के बीच में भी कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि इनके 35% ही पासिंग मार्क्स होते हैं, आपको पता ही है। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट के लिए देख रहा हूं, वो भी मैं थोड़े क्लियर कर देता हूं, नीचे चलते हैं। सबसे पहले तो जो है कुछ नोट्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात तो दोनों पेपर में अलग अलग ही 40% लाने हैं, दोनों पेपर में अलग अलग। अगर कोई एक पेपर में जो है मतलब 40 का मतलब है जो कैटेगरी है उनमें 35 SC और ST में, और बाकी में जो है शेष जो रहे उसमें 40%, दोनों अलग अलग लाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भले किसी का रेफरेंस दो कि वो ये बता रहे हैं ये बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहला तो ये क्लियर कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि कोई बता रहा होगा कि 250 नंबर है मेरे, ठीक है, और आपका जीके का पेपर पास ही नहीं है, या तो ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक, तो दोनों में अलग अलग लाने, इसमें कोई दो राय नहीं है, वरना रिजल्ट आने पर आपको वैसे ही पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि बैकलॉग जो है आपका 3 वर्ष के लिए नहीं मिलता है, 3 भर्ती वर्ष के लिए मिलता है। मतलब आपने अभी भी देखा होगा कि नीचे लिखा हुआ है SC ST को प्रथम बार अग्रेसित, इसका मतलब यह है कि आपका बैकलॉग अगर SC ST की चाहे 10 15 20 25 कितनी भी सीटें हैं, दोनों में से किसी भी कैटेगरी अभी भी खाली रहती है, तो जो जुलाई 2026 वाली वैकेंसी है, कौन सी, जुलाई 2026 वाली वैकेंसी, उसमें वो सीटें वापस बैकलॉग आएगी, वापस से बैकलॉग आएगी। तो ये भी एक दिमाग से क्लियर आप कर लेना, ये दो चीजें क्लियर कर लेनी आपको, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है क्या सोच रहे हैं कि दोनों पेपर में मिलाकर 40% या 35% लाने हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग ही लाने हैं आज भी आपको। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि पासिंग से जो है 200, तो 200 का मतलब ये नहीं है कि आपके दोनों पेपर में मिला के 200 और एक पास ही नहीं हो रहा हो, ऐसा नहीं है, दोनों पास भी होने चाहिए और इतने नंबर भी होने चाहिए। तो ये एक मेरा रफ अनुमान है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं लगे, वो आप पर डिपेंड करता है। और कुछ जो टेलीग्राम वाले हैं वो 330-35 बता रहे होंगे, तो मेरा ये अनुमान है कि भले ही अपन देखो, एक माहौल बनाना अलग चीज होती है, माहौल बनाया जाता है, माहौल तो हर कोई बना लेता है। ठीक है, माहौल कैसे बनाते हैं कि मेरे 230 बन रहे हैं, मेरे 330 बन रहे हैं, मेरे 400 बन रहे हैं, लेकिन माहौल में अंतर होता है। कारण है कि एक तो अपन हर लगभग 10 में से 7 स्टूडेंट की आदत होती है, हो सकता है 8 की आदत हो कि 240 बन रहे हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूं, 340 भी हो सकते हैं, 340 मान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा भी लगे कि हाँ 340 तो बन रहे हैं। वो क्या करते हैं कि एक तो जो है आपकी आंसर की है ना, उसके अंदर थोड़ा सा सोचते हैं कि यार ये चेंज हो जाएगा, इसको भी सही मान लेता हूं, ये तो मेरा सही है, ये तो चेंज होना चाहिए। ठीक है, आप आपत्ति लगाते हो ना कोई, उसको भी सही मान के चलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक क्या होता है कि यार मान लो कि आंसर की आ जाती है, प्रोविजनल आई हुई है आपकी, थोड़ा स्कोर कम हो गया, मान लो कि आपके 5-10 नंबर कम हो गए, इतने नंबर कम होना बहुत नॉर्मल बात होती है आंसर की आने के बाद में। अब आपके दोस्त के तो 2-3 ही कम हो रहे हैं, या वो 2-3 ही कम बता रहे हैं, तो आप भी उसको 2-3 ही कम बताते हो कि यार मेरे भी इतने ही कम हो रहे हैं, तो ऐसे करके थोड़ा सा
5-10 नंबर का तो सबके मार्जिन चलता ही रहता है, इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है कि आप मतलब सबके साथ होता है, नेचुरल है, इंसान की ये एक फितरत होती है हम कह सकते हैं। तो एक तो ये सिस्टम होता है। दूसरी बात जो है, कई बार अपन जो गणना सही से नहीं कर पाते कि अपने इतने बन रहे उतने बन रहे हैं, और एक ये सिस्टम हो गया कि कुछ स्टूडेंट दोनों पेपर में जोड़कर जो है स्कोर बता रहे हैं। तो ऐसे करके अपने को थोड़ा सा जो है, जो आंकड़े होते हैं ना जो अपन टेलीग्राम पर देखते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है नीचे ही पाया जाता है। ठीक, क्योंकि अभी अपने संस्कृत डिपार्टमेंट का रिजल्ट कुछ ही दिन पहले आके गया, तो अपने पास सब क्लियर है कि कितना क्या होता है, क्योंकि वहां पर तो पोस्ट ही पूरी 80-82 थी, यहाँ तो पोस्ट आपके पास अच्छी खासी पोस्टें हैं जो अपन पहले देख चुके हैं। तो ये पूरा लेखा जोखा रहने वाला है। किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं लग सकता, लेकिन मेरा ये अनुमान है, वापस मैं बता रहा हूं अनुमान है, कोई दिल पर मत ले लेना इसको, ठीक है। इससे कम पे हो जाए, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि इससे कम तो नहीं जाएगी, और यहाँ तो कम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ की बात करें तो इनसे कम तो मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, ठीक है। एक मेन चीज, हाँ लगभग ठीक है, ये जो है आपका थोड़ा सा रह सकता है, इससे नीचे नहीं जाएगी, इससे हाई जा सकती है। और हाई जाने का कारण सिर्फ एक ही होगा कि मैथ के पेपर का डायरेक्ट बुक से आना, मतलब जो आपके पास नोट सीट है वहां से सारा का सारा आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके मतलब जो जीके का पेपर है उसमें 40 से 45% ही बन रहा है, लेकिन मैथ के अंदर जो है इन्होंने 150 में से जो है किसी ने 112, किसी ने 120 कर दिए, किसी ने 125 तक भी कर दिए, जबकि जीके में उतना स्कोर नहीं है उनके। तो ये सारा सिस्टम आप थोड़ा सा जो है सबको कर रहा है ढोल मलोल, ठीक है। और बाकी जीके का पेपर अच्छा लेवल का था, मैथ थोड़ा इजी था। अगर कट ऑफ इससे ऊपर जाती है इसका मतलब मैथ ने खेल खराब कर दिया। ठीक, धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। हाँ वापस बोल रहा हूं, अनुमान है, कोई सीरियस मत ले लेना। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।